नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एके मैथ्स पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे क्या होगा, आधारित होगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर को सोल्व करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसा होता है। और दोस्तों जो आज का मॉडल पेपर हम सोल्व करने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर होने वाला है दोस्तों। तो आज का मॉडल पेपर जो हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल भी मिस मत करना दोस्तों। इस मॉडल पेपर से जहाँ तक हो सके बहुत सारे क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्ज़ाम में रहेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 अपना 17 का वर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 17 का वर्ग होगा। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें अपने को सोल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, 17 का वर्ग अपन सब जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 289। कितना होता है, 289 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें टिक लगा देंगे या फिर आंसर में लिख देंगे। जैसे आंसर क्या होगा इसका, बे ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुपद दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 2। यदि इसमें x बराबर 2 रखा जाए तो बहुपद का मान क्या होगा। तो क्या करते हैं, x बराबर 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। रख के देख लो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में शून्यंकों का योग क्या होगा। क्या होगा, शून्यंकों का योग। तो एक दोस्तों क्या है, एक द्विघात बहुपद है, इसमें शून्यंकों का योग क्या होता है। तो एक द्विघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, मूलों का योग। क्या होता है, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस क्या होता है, मूलों का गुणा। मूलों का गुणा। तो यहाँ से साफ दिख रहा है अपने को दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, यहाँ से 2 है दोस्तों। कितना है, 2। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट है यहाँ पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पाई बाई 6 का मान क्या होगा। तो साइन पाई बाई 6 कितना होता है, साइन 30 डिग्री है ना। पाई बाई 6 का मान कितना होता है, 30 डिग्री। और साइन 30 कितना होता है दोस्तों, 1/2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। क्या है, खंभे की ऊंचाई यदि खंभे की परछाई के बराबर हो ना, तो दोस्तों मान लेते हैं ये खंभा है, ये क्या है, एक खंभा है। यहाँ कहीं मान लेते हैं ये क्या है दोस्तों, खंभे की परछाई। मान लेते हैं दोस्तों ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। इसको बोल देता हूँ ABC। तो यहाँ जो थीटा बनेगा वो कितना होगा। तो देखो ABC में tan थीटा लगाएं, tan थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार x अपॉन x। तो tan थीटा यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। तो tan में 1 किसका मान होता है दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू 45। कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बिंदु 5, -2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु 5, -2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो दोस्तों बिल्कुल आपको सोल्व करना ही नहीं है। यदि x अक्ष से दूरी पूछे तो उसका y निर्देशांक लिख दो, यदि y अक्ष से दूरी पूछे तो उसका x निर्देशांक लिख दो। तो बिंदु 5, -2 की x अक्ष से दूरी पूछी है तो x अक्ष से दूरी इसका क्या होगा, y निर्देशांक होता है। तो ये कितना हो गया, -2। कितना हो गया दोस्तों, -2। अब आप जानते हैं दोस्तों दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव मान इसका आ जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी, 2 इकाई। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अपना कि आकृति में क्या है, DE समानांतर क्या है, BC है और AD इज इक्वल दे रखा है 4 सेंटीमीटर, BD बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, AE 5 सेंटीमीटर, EC निकालना है। तो हम जानते हैं दोस्तों यदि ये जो DE BC के समानांतर होगा तो क्या होगा, इसमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अपन अप्लाई कर देंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है, क्या होती है दोस्तों, AD अपॉन BD। क्या होती है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC हो जाएगा, AE अपॉन EC। तो AD कितना है 4, BD कितना है 6 और AE 5, EC अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से हो जाएगा ये 4 इसी कितना होगा इज इक्वल टू 6×5 = 30। तो इसी बराबर कितना होगा 30/4। 30/4 सोल्व करेंगे तो 4×7 = 28 और 4×2 = 10, 7.5 कितना होगा दोस्तों 7.5। कौन सा ऑप्शन नंबर श राइट है। यहाँ से इसी क्या होगा 7.5। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 3 संरेखीय बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। तो दोस्तों 3 संरेखीय बिंदु होंगे, उनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बतानी है। मान लेता हूँ मैं 3 बिंदु एक ही रेखा में, एक बिंदु ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनसे वृत्त गुजरेगा। जैसे यहाँ से आप अगर एक वृत्त गुजारना चाहते हो तो क्या होगा दोस्तों, वो इस बिंदु से नहीं गुजरेगा। यदि आप यहाँ से गुजारते हो तो ये बिंदु रह जाएगा, अगर यहाँ से गुजारते हो तो ये बिंदु रह जाएगा। इसका मतलब बात साफ है कि 3 संरेख बिंदुओं से एक भी वृत्त नहीं बन सकता, एक भी वृत्त नहीं बन सकता। वो क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर से क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। तो ये हो जाएगा 4/3 πr कितना है व्यास 6 है तो r कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ये हो गया भाई 3×9 = 27 और 9×4 = 36 पाई। कितना 36 पाई। ऑप्शन नंबर श। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बंटन 1 3 2 5 9 का माध्यक क्या होगा। 1 3 2 5 9 का माध्यक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में माध्यक याद करने के लिए इनको क्या करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं मैनेज करते हैं, यानी आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखें तो क्या लिखा हुआ है 1 2 3 5 और 9। 1 2 3 5 और 9 लिखा हुआ है। कितना है पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है दोस्तों, पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है 5 है। कितनी है 5, जो कि विषम संख्या है। विषम संख्या तो माध्यक क्या होगा, विषम संख्या में माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक होता है n+1/2 यानी 5 + 1/2। 5 और 1 6, 6/2 कितना हो गया दोस्तों 3, यानी तीसरा पद क्या हो गया दोस्तों तीसरा पद। तीसरा पद क्या है 1 2 3, तीसरा पद क्या है 3। इसका मतलब इसका माध्यक कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूत्र निखिलम का प्रयोग करके 105 का क्या करना है दोस्तों, वर्ग ज्ञात करना है। 105 का क्या करना है वर्ग। तो देखिए दोस्तों निखिलम सूत्र क्या होता है, 105 का अपने को क्या करना है वर्ग करना है। क्या करना है वर्ग। तो इसका आधार क्या होगा दोस्तों, आधार इसका हो जाएगा 100। आधार कितना है 100। उसके बाद देखते हैं विचलन क्या होगा। विचलन क्या है, इस 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो विचलन इसका होगा +5। क्या होगा +5। इसका विचलन हो गया +5। इसके बाद अपने को इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। इसका स्क्वायर होता है संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर है ना। तो संख्या कितनी है 105 प्लस विचलन कितना है +5 और विचलन कितना 5 का स्क्वायर 25। 105 और 5 कितना हो गया 110 और ये कितना हो गया 25। देखिए दोस्तों आधार में जितने शून्य होते हैं है ना, तो यहाँ पर भी उतने ही अंक होने चाहिए, उतने ही है। आधार में शून्य कितने यहाँ पर 2, तो इसमें यहाँ अंक कितने 2 ही अंक। तो क्या हो गया 110 25। कितना हो गया 110 25। चलिए दोस्तों हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 का घनफल सूत्र निखिलम से। 12 का क्या करना है घनफल सूत्र निखिलम से ज्ञात करना है। किससे निखिलम से। तो घनफल क्या होता है दोस्तों, घनफल जो होगा वो होगा संख्या प्लस क्या होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ठीक है 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर, विचलन की क्यूब, ये होता है दोस्तों है ना। तो यहाँ आधार कितना है दोस्तों
आधार कितना है, यहाँ आधार होगा 10 और जो विचलन होगा वो कितना होगा, +2। कितना होगा, +2। अपने को निकालनी है 12 की क्यूब। तो संख्या 12 प्लस 2 गुणा विचलन कितना 2, 3 गुणा विचलन कितना 2, 2 का स्क्वायर, 2 की क्यूब कितना हो गया, 12 और 2 दूनी 4, 16, 12 और 4 16 हो गया है ना। यहाँ कितना हो गया, 3 गुणा 2 का स्क्वायर, 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये कितना हो गया 2 की क्यूब 8, 2 की क्यूब क्या हो गया 8, ये हो गया 16, 12 और 8, 16, 12 और 8 है। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरा और तीसरा कॉलम होता है इसमें जितने आधार में शून्य होते हैं उतने ही अंक रखने होते हैं। तो तीसरे कॉलम में तो एक ही अंक है लेकिन इसमें 2 है। इसका मतलब क्या करते हैं, इस वाले एक को यहाँ कैरी भेज देते हैं। तो ये कितना हो गया 8, 2 6 कितना हो गया 7, और ये आगे कितना है वो 1728। यही अपना क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का 7वां पद बताना है। तो यहाँ प्रथम पद ए कितना है 6, डिफरेंस कितना है, सार्वंतर 9 में से 6 गया ये 3, 7वां पद बताना है। तो एन का मान कितना हो गया 7। तो एनवें पद का अपने को फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो सिंपल, ए कितना है 6 प्लस एन कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। कितना हो गया 6 प्लस 7 में से गया 6, 6 गुणा 3, 6 प्लस 6 तिया 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं, है ना। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम की मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यदि राम की मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है तो उसके हारने की प्रायिकता जो होगी वही श्याम की मैच जीतने की प्रायिकता होगी, है ना। तो प्रायिकता ऑफ ई प्लस प्रायिकता ऑफ ई नहीं कितना होता है 1। प्रायिकता ऑफ ई प्लस प्रायिकता ऑफ ई नहीं कितना होता है 1। तो प्रायिकता ऑफ ई कितना है 4/5 प्लस प्रायिकता ऑफ ई नहीं ये कितना है 1। तो यहाँ से आ जाएगा प्रायिकता ऑफ ई नहीं बराबर हो जाएगा 1 - 4/5। ये कितना हो जाएगा 5 - 4/5 यानी 1/5। कितना हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो पासे में 6 तक अंक होते हैं दोस्तों, 6 तक अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछे, अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी 2, 3 और 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 5, ये 3 हो गए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3, 2, 3 और 5 और कुल परिणाम 6 यानी 3/6 यानी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोक दृष्टि दूरी का समीकरण क्या होगा। तो रोक दृष्टि दूरी का समीकरण क्या होता है दोस्तों, ये होता है रुकने की दूरी, क्या रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी, क्या प्रतिक्रिया दूरी प्लस क्या होता है अवरोध दूरी, अवरोध दूरी। यही क्या आता है इसका फॉर्मूला होता है रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के लिए पीयूसी का पूरा नाम। तो आप जानते हो पीयूसी क्या होता है, वाहनों को एक दिया जाता है सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं पीयूसी। इसका पूरा नाम होता है पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। क्या होता है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। क्वेश्चन है अपना कि बिंदु 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी होगी, 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये दोनों क्या होते हैं x1 y1 और ये दोनों क्या होते हैं x2 y2। तो कितनी होगी दोस्तों √(x2 - x1) यानी 5 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी 6 - 3 का स्क्वायर।
कितना हो गया रूट में, ये रूट में हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18 अंडर रूट 18। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, तो 9 का रूट हो जाएगा 3 यानी 3 रूट 2। क्या हो जाएगा 3 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी चलने पर जो बिंदुपथ होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों वो बिल्कुल सिंपल है, क्या होगा, वृत्त होगा। क्या होगा दोस्तों, वृत्त होगा, सर्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, कि एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। तो एक पासे में 6 तक अंक होते हैं, कुल परिणाम कितने हो गए 6, और 4 से छोटा अंक आएगा तो क्या आएगा दोस्तों, वो आ सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए। तो अनुकूल परिणाम कितने 3, अनुकूल परिणाम कितने 3 और कुल परिणाम कितने 6, 3/6 यानी 1/2। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व योग विधि से 72 25 का क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 2 2 के जोड़े बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। एक तो हो गया, ये बन गया, उसके बाद 2 और 5 को थोड़ा अलग अलग लिखते हैं दोस्तों, ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, 72 से जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या देखो, 72 से जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है 64। कितनी होती है 64। 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। और 8 का दुगुना करके यहाँ पे लिख देंगे, 8 का दुगुना करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इस 8 को कहाँ उतारेंगे, यहाँ उतारेंगे। कहाँ उतारेंगे, यहाँ। तो प्रथम वर्गमूल क्या हो गया अपना, प्रथम वर्गमूल अंक क्या हो गया अपना 8 हो गया। क्या हो गया 8 हो गया। शेषफल कितना होगा, शेषफल अपना कितना हो जाएगा 72 माइनस 8 का स्क्वायर। 72 में से 64 निकाला है ना, तो 72 में से 64 गया तो कितना बचा, 72 में 64 गया, बच गया 8 और इस 8 को यहाँ पे उतार दिया, 8 को यहाँ पे उतार दिया। अब देखिए अपना नया भाज्य क्या होगा, नया भाज्य होगा 8 और 2 कितना हो गया 8 और 2 82। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं 82 में भाग देते हैं किसका 16 का, किसका देते हैं 16 का। कितनी बार जाएगा 16 पंजे 80 और प्लस में क्या बचेगा 2 शेषफल, 2 क्या होगा शेषफल। कितनी बार गया 5 बार, 5 को यहाँ उतार देते हैं। शेषफल कितना था 2, 2 को यहाँ उतार लेते हैं। ठीक है, 2 को यहाँ उतार लिया। अब नया भाज्य क्या होगा, अब जो नया भाज्य होगा वो कितना होगा 2 और 5 कितना 25, कितना होगा 25 हो जाएगा नया भाज्य, नया भाज्य हो जाएगा 25। अंतिम जो शेषफल होगा, अंतिम अपना शेषफल वो क्या होगा, इसका वो कर लेते हैं द्वंद्व। तो 25 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 25 में से 5 का स्क्वायर माइनस होगा, 25 माइनस 25 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। इस 0 को कहाँ उतारेंगे, यहाँ उतार देंगे। कहाँ उतार देंगे, यहाँ उतार देंगे। तो अपने को पता है दोस्तों कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 है ना, और जोड़े कितने बन रहे हैं 2, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर में भी 2 ही संख्या आनी चाहिए। तो 8 और 5 यानी 85। कितना 85 क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है अपने को, जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल अपने को दे रखा है -3 और 2। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी द्विघात बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, मूलों का गुणा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है -3 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा कितना है 2। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3x प्लस 2। ये क्या है अपनी द्विघात बहुपद है, यही क्या अपना द्विघात बहुपद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है असेमी का x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का आलेखीय विधि से हल समुच्चय ज्ञात करो। तो इसमें अपने को ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते हैं दोस्तों, x बराबर 2 की एक लाइन खींच लेते हैं, x बराबर 2 की लाइन खींच लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं असमीका का चिन्ह क्या है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। यदि ग्रेटर देन है तो उससे बाहर बाहर वाला क्या लेते हैं, क्षेत्र ले लेते हैं। ग्राफ से बिल्कुल आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। x बराबर 2 की लाइन खींचो सबसे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई ग्राफ बना, यहाँ कोई ग्राफ बना, x बराबर 2 की लाइन ये होगी मान ले, तो ग्रेटर देन लेना है तो इस वाले इधर से वाला सारा क्षेत्र क्या होगा, इसी समीकरण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। रखो भाई वैल्यू रखो, रख देते हैं 2 गुणा साइन 45 कितना होता है 1/√2, कोस 45 भी 1/√2, कितना हो गया 2 गुणा नीचे रूट तो गुणा होगी कितना बन जाएगा 2, 2 से 2 गया कितना है अभी 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट है कि एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लेते हैं ये कोई पहाड़ी है और इसका ढलान कुछ ऐसे कुछ होगा और 36 से कितना बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है 36 से। और यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो शिखर भाई यहाँ कहीं होगा, मान लो कितना मीटर चलना पड़ रहा है इसको 500 मीटर चलना पड़ रहा है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पहाड़ी की ऊंचाई ये मान लेते हैं भाई क्या है h है, पहाड़ी की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो भाई लंब और कर्ण यूज हो रहा है, लंब और कर्ण यूज होता है तो क्या आता है भाई साइन आता है ना, तो साइन 60 बराबर क्या होगा h/500। साइन 60 कितना होता है भाई √3/2 इज इक्वल h/500, कितना हो गया इतनी हो गया 2h बराबर कितना हो गया 500√3। तो h बराबर यहाँ से कितना हो गया 250√3, 500 में 2 का भाग लग जाएगा 250√3। ये क्या होगी पहाड़ी की ऊंचाई होगी। क्वेश्चन अपना कि दी गई आकृति में OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, OD जीवा AB पर लंब है तो CD का मान निकालना है। CD कहाँ पे भाई ये देखो, ये CDC का मान निकालना। तो अपने को पता है OD क्या है त्रिज्या है और OA क्या है त्रिज्या। इसका मतलब ये तो बात साफ होगी, यहाँ से OA बराबर OD कितना होगा 5 सेंटीमीटर दे रखा है भाई। OA और OD दोनों क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। अब ये इस पर लंब है तो ये 90 होगा। तो जो ट्राइंगल OAC में देखते हैं, ट्राइंगल OAC में देखते हैं, ट्राइंगल OAC में क्या होगा OA² इज इक्वल टू OC² प्लस AC², ठीक है। तो अपने पास क्या नहीं है दोस्तों OC नहीं है ना, OA अपने पास गिवन है 5 सेंटीमीटर और AC अपने पास कितना है AB का आधा हो जाएगा क्योंकि AB पर लंब क्या है OD और AB कितना 8, तो OA 5 का स्क्वायर बराबर OC अपने पास है नहीं प्लस AC कितना 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो OC कितना हो गया 25 माइनस 16 9 √9 यानी 3, कितना हो गया 3। तो OC कितना आ गया यहाँ से 3 सेंटीमीटर, OC कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अपने से पूछा है क्या CD का मान बताना है, CD। तो देखिए दोस्तों CD जो होगी वो क्या होगी OD माइनस OC तो होगी CD, OD माइनस OC भाई पूरे में से निकाल देंगे OC को, तो OD माइनस OC क्या हो जाएगी CD। OD कितना है OD अपने पास 5 सेंटीमीटर, ये 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसे 2:3 में आंतरिक विभाजन करना है। इस प्रकार के प्रश्न में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, 10 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचो, बिल्कुल सिंपल, कोई भी 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लो। मान लेते हैं क्या है 10 सेंटीमीटर लंबा, आपको रचना करनी तो आप माप के खींच लेना दोस्तों। उसके बाद है ना एक न्यून कोण बनाते हुए एक ऐसे लाइन खींच दो दोस्तों। अनुपात क्या लेना है 2:3, तो 2:3 में आंतरिक विभाजन करना है। तो 2 और 3 क्या करते हैं भाई, यहाँ पे ना 5 टुकड़े ले लेते हैं, A1 A2 A3 A4 और A5, A3 A4 A5 हो गया। तो 2:3 में करना है तो A2 को यहाँ पे मिला दो और A5 को यहाँ पे मिला दो। इसको मैं बोल देता हूँ P और इसको बोलता हूँ Q, इसको बोलता हूँ P और Q बोल देता हूँ, है ना।
और इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ ए। तो यहाँ से ए पी अपॉन जो पी क्यू होगा उसका अनुपात क्या होगा, 2:3। क्या होगा, 2:3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, एक पोल है 12 मीटर ऊंचा, उसके शीर्ष पर एक सीसीटीवी लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके, है ना। इस स्थिति में पोल के पाद से वह बिंदु या वह दूरी ज्ञात करनी है जिसके आगे यातायात दिखाया जा सके। तो पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या गिवन अपने पास, एक 12 मीटर ऊंचा क्या है, पोल है। ये मान लेते हैं क्या हो गया, 12 मीटर ऊंचा पोल। इसके ऊपर यहाँ मान लेते हैं क्या दोस्तों, सीसीटीवी लगाना है। और कितनी दूरी तक देखा जा सकता है, यहाँ से 13 मीटर दृष्टि रेखा। कितनी रेखा, 13 मीटर क्या है दृष्टि रेखा। तो पोल के पाद से अपने को ये दूरी निकालनी है। अब तो दोस्तों बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, आप देखते ही ज्ञात कर सकते हो। अरे भाई लंब है और कर्ण है, आधार निकालना है। तो त्रिक बिंदु ध्यान होंगे, 12 13 जब भी आते हैं तो सब 5 आता है अपने पास। चलो फिर भी निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 144 प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से जो आधार का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 169 माइनस 144 कितना हो गया, 25। तो आधार यहाँ से क्या हो जाएगा, √25 यानी 5 मीटर। कितना, 5 मीटर। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितनी दूरी हो जाएगी, 5 मीटर। 5 मीटर की दूरी पर, आधार से 5 मीटर की दूरी पर क्या होगा, यातायात दिखाई देगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष। तो वर्ग की क्या प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, मान लेते हैं ये कोई क्या है, वर्ग है। ये क्या है, कोई वर्ग है। ABCD मान लेता हूँ वर्ग है। तो वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AB बराबर होना चाहिए BC और क्या होना चाहिए, CD = AD। सारी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और साथ में इनके विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी AC जो होना चाहिए वो क्या होगा, BD के इक्वल होना चाहिए। तो दूरी सूत्र से सिंपल अपन AB BC CD और AD निकाल लेंगे और क्या विकर्ण AC और BD निकाल लेंगे। तो ये क्या होंगे, सारे इक्वल आएंगे। दूरी सूत्र से अपन आराम से इनको निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, -A, -A और -√3A, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो दोस्तों अपने को पता है समबाहु जो त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। तीनों भुजाएं क्या हो, इक्वल हो। शीर्ष दे रखे हैं, A, और B शीर्ष दे रखा है इसका -A, और तीसरा शीर्ष इसका दे रखा है -√3A और √3A। अपने को प्रूव करना है क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो भाई समबाहु त्रिभुज अगर होगा तो ये भुजा इस भुजा के इक्वल और ये भुजा, सारी भुजाएं क्या होंगी, इक्वल। सबसे पहले क्या निकालते हैं, AB निकालते हैं। क्या निकालते हैं, AB क्या होगा भाई दोस्तों, -A का होल स्क्वायर प्लस -A का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, -A माइनस का 2A, माइनस का 2A का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर। ये भी कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर। और दोनों मिलकर कितना हो गए, 8A स्क्वायर। कितने हो गए, 8A स्क्वायर। इसको मैंने लिख दिया √4 × 2A स्क्वायर। तो यहाँ से 4 का कितना बाहर आ गया, 2 है, और A स्क्वायर का A बाहर आ गया। इस अंदर क्या हो गया, √2, 2A ये क्या आ गया, AB। ठीक है दोस्तों, AB आ चुका है अपने पास। AB आने के बाद अपन क्या निकालते हैं, BC और निकाल देते हैं। क्या, BC निकालते हैं। BC क्या होगा अपने पास, BC अपने पास होगा -√3A माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3A माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं इसको। भाई यहाँ से A स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ मैं ना, दोनों से A स्क्वायर क्या कर लिया मैंने, बाहर ले लिया। तो A स्क्वायर यहाँ से मैं लेता हूँ बाहर, A स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ कितना बचा, -√3 + 1 का स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर यहाँ से बाहर ले कितना हो गया, और √3 + 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर आके ए बन जाएगा, अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, माइनस का √3 + 1 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर, √3 + 1 का स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ए इंटू अंदर वाले को जब आप, हाँ तो ए √8 आ गया। √8 को अपन क्या लिख लेते हैं, अभी सिंपल जो लिखा 4 × 2, तो 4 ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2a √2। तो BC अपना आ चुका है। ए भी अपन ने अभी निकाला था, ए भी कितना आया था 2a √2 और BC भी कितना आया 2a √2, यानी दो भुजा तो इक्वल हो गई। एक भुजा और देख लेते हैं कौन सी रह गई, AC और फाइंड कर लेते हैं ना। हाँ तो AC क्या होगा अपने पास, √, ये क्या होगा -√3a -a का होल स्क्वायर प्लस √3a -a का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा √ ये माइनस माइनस यहाँ से -a बाहर होगा, -a का स्क्वायर होके a² यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बच गया -√3 -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से स्क्वायर बाहर आया, अंदर क्या हो गया √3 -1 का होल स्क्वायर। तो ये सोल्व करने पर ये क्या बनेगा, a² यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा 3 - 2√3 + 1 + 3 + 2√3 + 1। आगे तक जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये बनेगा a इंटू क्या बनेगा अंदर रूट, इसको जो आप सोल्व करोगे ये प्लस वाला कट जाएगा, कितना बनेगा √8। और √8 कितना होता है, अभी अपन ने सिंपल देखा है, तो ये कितना हो गया 2a √2। तो यहाँ से अपने को अभी पता चलता है कि AB = क्या है BC और इक्वल क्या है AC, यानी इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं इक्वल है। इसका मतलब जो ट्रायंगल ABC होगा वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, और इसके शीर्ष क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दी गई आकृति में अर्धवर्ग की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अर्धवर्ग की त्रिज्या कितनी है, एक सेमी सर्किल दे रखा है आपको, उसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवर्ग में जो अंदर एक और वर्त बन रहा है उस वर्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो अर्धवर्त की त्रिज्या अपने को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो भाई ये भी तो अर्धवर्त की त्रिज्या ही है, ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। यानी जो अंदर त्रिभुज होगा है ना, अंदर जो त्रिभुज होगा, अंदर वाले त्रिभुज नहीं वर्त है ना, वर्त का व्यास क्या हो जाएगा, अंदर वाले वर्त का व्यास क्या होगा, जो इसका व्यास है वो क्या है इसकी त्रिज्या, यानी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस r कितनी होगी 7/2, यानी 3.5। कितनी हो जाएगी 3.5। अपने को क्षेत्रफल बताना है, क्या बताना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वर्त का क्या होता है πr²। क्या होता है πr²। पाई का मान कितना होगा 22/7, r 3.5, अगेन 3.5। चलो भाई इनको सोल्व करते हैं, कितना आता है 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110, यानी कितना हो गया 11 × 3.5। इनको जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा 38.5, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर²। यही क्या है अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दी गई आकृति में AB वृत्त का क्या है व्यास है, तथा AC क्या है 6 सेंटीमीटर अपने को गिवन है। BC कितना है 8 सेंटीमीटर। अपने को क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए अपने को चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यदि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से मैं इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो बचा हुआ भाग जो होगा वो शेडेड पार्ट ही होगा, छायांकित भाग ही होगा। तो अपन क्या करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले अपने पास वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, त्रिज्या। और त्रिज्या अपने पास गिवन है नहीं भाई। ए बी वृत्त का क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। अपने को तो ये भी नहीं पता ए बी भुजा कितनी है। तो देखिए एक बार देखो, मैं इस वाले त्रिभुज को बाहर निकालता हूँ। ये वाला त्रिभुज ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ए बी और ये क्या है, सी, ए बी सी है ना। ए सी कितना है, 6 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है, 8 सेंटीमीटर। अपने पास ए बी कितना होगा, तो सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल से सोल्व करते हैं। ए बी स्क्वायर कितना होता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर कितना होगा, ए सी कितना 6 का स्क्वायर प्लस बी सी 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हुआ 36, 8 का स्क्वायर हुआ 64, कितने हो गए 100। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर कितना हुआ 100। तो ए बी कितना हो जाएगा यहाँ से √100 यानी 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना आ गया, ए बी कितना आ गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। ए बी आ गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। ए बी अपने पास 10 सेंटीमीटर आ चुका है। अब क्या करेंगे, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा है ना, छायांकित भाग क्या होगा, छायांकित भाग, छायांकित भाग बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना होगा, व्यास 10 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर माइनस, इसको कर लो भाई, 6 चुके 24 हो गया। मान रख दो 22/7 गुणा 5 का स्क्वायर 25 गुणा माइनस कितना हो गया 24। कितना हो गया 24। अब क्या करना है, 22 को जब अपन 25 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 का क्या करते हैं भाग देते हैं। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास 78.57 माइनस 24। और इसको माइनस करते ही क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी। यही क्या है अपना शेडेड पार्ट है, छायांकित भाग है। सिंपल अपन ने क्या किया, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। बचा हुआ भाग क्या होगा, छायांकित भाग होगा, शेडेड पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपने को क्या करना है, सम्मिलित करना है। एक साइड में क्या लिखा हुआ है, आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और ये सूत्र लिखे हुए हैं दूसरी साइड में। इनको क्या करना अपने को मैच करना है, मिलान करना है। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है बेलन का आयतन। क्या, बेलन का आयतन। तो अपने को पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये रहा है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आई नंबर वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिखिए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। कौन सा नंबर ऑप्शन है, ई नंबर ऑप्शन। कौन सा, ई नंबर ऑप्शन। उसके बाद है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर जी। उसके बाद है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऑप्शन नंबर डी।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, एफ नंबर, क्या एफ नंबर हो जाएगा। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या हो जाएगा इसमें, डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर। जो घन का आयतन होता है ना, घन का आयतन वो होता है भुजा की क्यूब, सॉरी ये घन का आयतन था, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, एच नंबर, भुजा की क्यूब, क्या होता है, भुजा की क्यूब। उसके बाद 2 सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, तो भाई वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। एक अगर वृत्त की त्रिज्या मान लें r1, दूसरे की r2, तो क्या हो जाएगा, πr1² माइनस πr2²। तो ऐसा सा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जे, ऑप्शन नंबर जे। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ऑप्शन नंबर सी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है भाई 2πrh, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न रैखिक समीकरण को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण अपने को दी हुई है x + 3y = 6, क्या दी हुई है, x + 3y = 6, और दूसरी दे रखी है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। अपन क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे, एक्स और वाई के कुछ मान आएंगे, वहाँ से क्या आ जाएगा, एक अपने पास ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या कर लेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे, और जहाँ रेखाएं कट करेंगी तो एक्स अक्ष वाला जो बिंदु होगा वो एक्स अक्ष का मान होगा, जहाँ वाई पे कट करेगी वो वाई का मान होगा। मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट लिखी हुई है x + 3y = 6 लिखी हुई है। इससे क्या बनाता हूँ, एक कॉलम बनाता हूँ, ये x मान लेता हूँ, ये y मान लेता हूँ। अपने को 2 मान निकालने होते हैं। देखो मैं यहाँ पर अगर x का मान 0 रखूँ, x का मान 0 रखूँ, तो x को ढक लो आप, x का मान अगर 0 रखूँ तो y का कितना आ जाएगा, सिंपल दिख रहा है 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि मैं y का 0 रख दूँ, y का क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो x का कितना आ जाएगा, सिंपल x = 6 आ जाएगा, x = 6। एक कॉलम अपने पास आ चुका है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड से अपन बनाते हैं एक कॉलम। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या होगा, सेकंड इक्वेशन अपने पास 2x - 3y = 12 है ना। इससे बनाते हैं एक कॉलम, एक कॉलम बनाते हैं इससे। इससे जो कॉलम आएगा वो कैसा होगा, जब मैं x का मान 0 रखता हूँ, x का मान क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, तो y का कितना आ जाएगा, -4, -4। जब मैं y का मान 0 रखता हूँ, y का मान 0 रखता हूँ, तो x कितना आता है, 6, x कितना आता है, 6। तो यहाँ से जो हम ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों बॉक्स से क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो जहाँ पे वो कट करती हैं, तो जहाँ पे जो कट करती हैं रेखाएं, वहाँ पे देखते हैं कि x अक्ष पे तो कहाँ पे कट कर रही है और y अक्ष पे कहाँ पे कट कर रही है। तो जो जितना x अक्ष पे कट करेगी वो x का मान होगा, जितना y पे कट करेगी वो y का मान होगा। सिंपल इसको अपन आराम से ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक टेलीविज़न सेट का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित वृद्धि होती है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन और 10वें वर्ष में उत्पादन अपने को बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। किसका है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तीसरे वर्ष में उत्पादन कितना था, 600 वर्ष, तो A3 कितना हो गया, 600, A3 कितना हो गया, 600। 7वें वर्ष में 700, तो A7 यहाँ से कितना हो गया, 700। तो A3 कितना होता है, A3 यहाँ से होगा A + 3 - 1 × D, यानी A3 हो गया A + 2D, कितना हो गया, A + 2D, वो कितना है, 600। इक्वेशन इसको मान लेते हैं फर्स्ट। इधर A7 इसी प्रकार कितना हो जाएगा, A + 6D, A + 6D, और कितना हो जाएगा,
700। इसको मानता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस कर देता हूँ, यानी a+2d इक्वल्स 600 में से क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को माइनस करता हूँ। ये कितनी है, 60 इज इक्वल टू, माइनस कर देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2d में से 60 का कितना बचा भाई, माइनस का 4d, इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 100, माइनस का क्या हो जाएगा 100, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा 100/4 मीन्स 25। d की वैल्यू कितनी आ गई 25। कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो इक्वेशन नंबर 1 में d का मान पुट करते हैं, तो इक्वेशन इसमें पुट करते हैं अपन। क्या लिखा हुआ है, a+2d कितना है 25 इक्वल्स 600। तो a बराबर कितना आ गया 600 माइनस 25 दूनी 50, तो a बराबर आ गया 550। a कितना आ गया 550। तो फर्स्ट जो उसका क्वेश्चन है वो क्या पूछा है कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या होता है, जो एक का मान होता है a1 और a1 कितना है 550। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा 550। उसके बाद पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन, कौन से वर्ष में, 10वें वर्ष में उत्पादन। इसका मतलब क्या पूछा है अपने से, a10 पूछा है। क्या पूछा है, a10। तो a10 कैसे निकालेंगे, a+n की जगह क्या है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a कितना है 550 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू डी कितना 25, ये हो गया 550 प्लस ये हो गया 25 ना 225, 550 प्लस 225 कितना हो गया 775, कितना हो गया 775, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो यदि 4 संख्या समांतर श्रेणी में आ जाए तो उसको किस प्रकार से मानते हैं, तो माना संख्याएं क्या हैं, किस प्रकार मानेंगे, किस प्रकार मानेंगे उन संख्याओं को, चारों संख्या में मानेंगे a-3d, a-d, a+d और a+3d। 4 संख्याओं को मानने का ये तरीका है, a-3d, a-d, a+d और a+3d। इसमें क्या बेनिफिट होता है, जब इनका योग करते हैं तो d हट लेता है। तो देखो अब क्या लिखा है, यदि संख्याओं का योग 50 हो तो संख्याओं का योग क्या है 50। चलो करो, संख्याओं का योग करो, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। ये 3d ये d ये कट गया, कितने हो गए a मिलके कितने हो गए 4a, 4a बराबर क्या हो गया 50। तो a बराबर कितना हो गया 50/4, 25/2, a कितना हो गया 25/2। दूसरी शर्त क्या है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको a+3d। तो दूसरी भी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, a+3d इक्वल्स होनी चाहिए 4 टाइम्स ऑफ a-3d के, 4 टाइम होनी चाहिए a-3d के। तो ये हो गया a+3d, ये हो गया 4a-4 12d। तो ये हो गया, एक को इधर भेजते हैं, ये हो गया 12d प्लस 3d इज इक्वल 4a-a। तो 12d और 3d कितना हो गया 15d, 15d बराबर क्या हो गया 3a। तो यहाँ से क्या आ गया d बराबर कितना आ गया 3a/15, 3a/15। a का मान कितना है, a का मान रख दो सिंपल 25/2, ये हो जाएगा भाई 3 पंचे 15 और 5 25, 5/2। यहाँ से क्या आ गया d बराबर 5/2 आ गया, d कितना आ गया यहाँ से 5/2। तो संख्याएं क्या होंगी, अब संख्या बताते हैं अपन। अतः संख्याएं, अतः जो संख्याएं होंगी क्या होंगी भाई,
नंबर एक ए माइनस 3d, ए कितना है 25/2 माइनस 3d कितना है 5/2। तो ये हो गई भाई 25 माइनस 15 10/2 यानी 5, कितनी होगी 5। नेक्स्ट है ए माइनस डी, ए कितना 25/2 माइनस डी कितना 5/2। 25 में से गया 5, 20/2 कितना हो गया 10। अब तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो संख्या क्या होंगी 5, 10, 15 और 20। तो संख्याएँ हो जाएंगी 5, 10, 15 और 20। इस प्रकार से ये क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी जिसके 4 पद क्या है लगातार 5, 10, 15 और 20। एक क्वेश्चन इसके अथवा में दे रखा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होना चाहिए 2 कोसेक थीटा। चलिए इसको और सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो LHS क्या है, LHS क्या होगा इसका, LHS होगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या करते हैं सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा भाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा सेम है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन साइन सेम है, क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। चलो इसको ओपन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलते हैं तो ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कोस थीटा हो जाएगा। नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये तो 1 पहले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अगेन क्या बन जाएगा 1। तो 1 और 1 क्या होगी 2, क्या बन गया 2 प्लस 2 कोस थीटा। नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से क्या करता हूँ मैं 2 बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये सेम है, हटा देते हैं, क्या बच गया अपने पास ऊपर तो 2 है नीचे क्या है साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ 2 को ऐसे कैसे लिख लेता हूँ और 1 अपॉन साइन थीटा ऐसे लिख लेता हूँ। तो ये क्या होगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। और यहीं तो अपना क्या है RHS, यहीं क्या है अपना